अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। मैं हूं फजलुर रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, आप वो एक ख़ास चीज़ नोट करें, व्यू देखें तो ये पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन इलाका है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और ये हमारा देहात है और हमारे खेत हैं। और ये खूबसूरत व्यू होने की जो ख़ास वजह है वो ये है कि इर्द गिर्द मुकम्मल बादल छाए हुए हैं। दोपहर को मौसम साफ़ था, लेकिन अभी इस वक्त इतना बादल आए हुए हैं और बिल्कुल मौसम जो है खुशगवार है, हवा तेज़ चल रही है। और यहाँ पे आने का मकसद मेरा ज़रा टाइम स्पेंड करना होता है। यहाँ से मैं गुज़र रहा था तो एक वीडियो मैंने लगाई थी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला था उस वीडियोस पे। मैं आप लोगों को तमाम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने उसको पसंद किया। और उसका जो थंबनेल है वो बहुत ज़बरदस्त था कि हम भेड़ बकरियाँ पालना क्यों छोड़ रहे हैं। हालांकि ये एक बहुत बड़ा रोज़गार का ज़रिया भी है और इसमें कोई शक नहीं है। इसका जैसे ही मैंने टाइटल दिया था, जैसे मैंने इसका थंबनेल लिखा था, वैसे ही ये वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आज की कुछ वीडियो भी ऐसी होगी। तो इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और सामने एक भाई नज़र आ रहा है जो हर दफ़ा मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो वो भाई यहाँ पे भेड़ बकरियाँ चरा रहे होते हैं। आज उनका खुसूसी मैंने करना है इंटरव्यू, और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। आज उससे करते हैं गपशप, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी उसको देखा है भेड़ बकरियाँ चराते हुए। फ़िलहाल ये मौसम इर्द गिर्द का माहौल देख लें, वो देखे भाई घास कटाई कर रहा है। और इस वक्त मैं यहाँ पे आया हूँ और भेड़ बकरियाँ वो मैं जब भी आता हूँ तो उसके पास अपना बहुत ज़्यादा वक्त यहाँ पे गुजारता हूँ, उसके साथ गपशप लगाते हैं और आज उससे इंटरव्यू भी लेते हैं। और दूसरी आज उससे एक आप तरफ सिफारिश भी करवाते हैं कि आप लोग जो है ना चैनल को बहुत कम सब्सक्राइब करते हैं। कोशिश किया करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें ताकि हर आने वाली भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो जनाब मैं पहुँच चुका हूँ इस वक्त। आज मैं पिछली दफ़ा के चक्कर में था कि मैं स्पेशल जो है ना इंटरव्यू करूँगा इस भाई का, क्योंकि मैं हर दफ़ा आता हूँ और वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा? खैर है, खैरियत है? एक तो मेरी और भाई असल में ना बंदा बहुत सादा है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी ज़बान जो है वो सराइकी है और मैं अक्सर भी लॉगिंग उर्दू में करता हूँ। तो माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है मेरे साथ, सब्सक्राइबर भी मेरी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और व्यू भी अच्छे आ रहे हैं। आप कोशिश किया करें कि जनाब चैनल को सपोर्ट किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें। तो जनाब ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा, वो सामने आपको भेड़ बकरियां, जो थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। तो मेरी कोशिश होती है मैं अपने गांव में कोई भी ऐसी चीज़ हो जो अच्छी लगे आवाम ऑडियंस को, मैं वो लोगों तक शेयर करूं। तो ये इस वक्त मेरे साथ हैं, ये तकरीबन मैं ना बड़े अरसे से देख रहा हूँ इनके हाथ में, ये आप देख रहे हैं, ये कुंडी नमा, ये कापा इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये जनाब दरख्तों को काटने के काम आता है, जो छोटे छोटे दरख्त होते हैं ना उनको। चाचा सुना, और क्या हाल चाल है? खैर है? कैसा दिन गुजरा? आज मौसम कैसा है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, तो भेड़ा शेडां दी तू ये दस भाई अजकल के दौर जी भेडां ना वो मूँह घटदियां वेनियां, लोग इस पासे बड़ा घट है, की वजह यार? ज़्यादा चराई को नहीं, चरे कौन है? चरे को हूँ देख के कि ये तुस कहते पाए सारी पूंजी रबी ये कोई हालात कोई माल शोल ठीक बस सड़क ही है। इस माल दे विच कोई फायदा भी है? तकरीबन इस बार कुर्बानी दे कितना माल बेचे? बस 2 जानवर पता भी ब्याह भी अगे पीछे नहीं पता बेच बटा कर देते। अच्छा, नहीं वो दो जानवर साल दे विच बेचन तकरीबन वो कितना दे सेल कीते ना? सेल ही है कोई 10,000 तक, कोई 20,000 तक, कोई 25,000 तक, इस तो बाद। हाँ जी, देखो ये इस महंगाई के दौर में भी जनाब ये भाई सुबह से लेके शाम तक भेड़ें बकरियों का काम करते हैं, चराते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक रोज़गार भी है और हलाल रिज़्क है, ठीक है। हम लोग इससे काफ़ी दूर निकल गए हैं, काफ़ी लोग अब इससे बहुत हट गए हैं साइड पे। बताते खुद मैंने कई दफ़ा ये भेड़ी बकरियां चराई हैं और काफ़ी भेड़ बकरियां रखी हुई भी थी, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा अच्छा अच्छा, हाथ बोला ना पट्ठे ना दरिया को बड़े बकरी थाई थाई थी तेरा घरा हलाल। ओहो तो साफ जानवर
हो। अच्छा जनाब, जब भी किसी एक गरीब बंदे का नुकसान होता है ना, तो किसान का जो नुकसान होता है ना, उसका सबसे बड़ा नुकसान कौन सा होता है? उसके पास होता है उसका जो सारी ज़िंदगी की वो मेल पूंजी होती है ना, जो उसने बना के रखी होती है, वो होती हैं भेड़ बकरियां या कोई भैंस वगैरह या बैल, इस तरह माल डंगर। तो उसको सबसे बड़ा खसारा यही आता है कि जब वो माल डंगर में से कोई जानवर उसका मर जाता है, तो वो उसको सबसे बड़ा खसारा होता है। इनके पास मिलें फैक्ट्री नहीं होती, और यकीन मानो ये सामने आपको भेड़ बकरियाँ नज़र आ रही होंगी। तो मैं अक्सर व्लॉगिंग करता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने एरिया में जितने भी इस तरह के लोग हैं ना, उनको प्रमोट करता हूँ, उनकी वीडियोस बनाता हूँ, वो पुराना कल्चर दिखाता हूँ, उस रहन सहन के बारे में मालूमात देता हूँ। तो आप कोशिश किया करें, वीडियोस को देखा करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये अभी मुझे बता रहे थे कि तकरीबन परसों की बात है, तो वो जैसे आपको नज़र आ रहा है सामने छोटे छोटे माल, उसके भेड़ बकरियाँ चल रही हैं। तो ये भाई बता रहे हैं कि मैं उधर खड़ा था और बकरी थी, देखते देखते वो गिर गई, उसको हलाल करना पड़ा। तो वो बकरी तो जिसने ली होगी तो उसने तो कौड़ियों के भाव ली होगी, लेकिन जिसने पाली थी उसने बड़ी मेहनत से पाली थी, और इसका तकरीबन 25 से 30 हज़ार लॉस हो गया। तो गरीब बंदे की जो सबसे बड़ा नुकसान होता है ना, यही होता है जो भेड़ बकरियां चराते हैं। और ये बंदा सारा दिन मैं देखता हूँ ये इधर उधर खेतों में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक, आजकल भी जब लोग इस दौर में पंखों के ऊपर, एसी के ऊपर बैठे होते हैं, और यही माल जब मंडियों में जाता है, यानी बड़े दिन जो ईद का दिन होता है, कुर्बानी का दिन होता है, उस पर सेल करने के लिए, तो यकीन करो इनकी कोई बिक्री नहीं होती है, इनका कोई मुआवजा नहीं होता, ये भी इनको सस्ते दामों छोड़ के आना पड़ता है। तो मैं यहाँ से जब भी गुजरता हूँ ना, मैं अक्सर आता हूँ और इसके साथ गपशप लगाता हूँ। इतना खुश मिजाज बंदा है, इतनी अच्छे अखलाक का बंदा है कि मेरा दिल करता है कि मैं इसके साथ सारा दिन बैठा रहूँ और इसके साथ गपशप लगाऊँ। तो भाई ये है एक किसान की जो मेहनत, और किसान का यही मुआवजा है और यही उसका फल है। तो बाकी इन जैसे लोगों को ना सपोर्ट किया करें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी करना है फुल दबा के, और इस बंदे को भी सपोर्ट करना है, और कमेंट बॉक्स में बताना है, अपनी राय ज़रूर देनी है कि आप कहाँ से वीडियो देखते हो, और ये माल डंगर आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।